मेरा मेर पर्वत स्वामी उठ गई ना तो डोलूं गिरते रख ली वाहेगुरु जी। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने पशु दस काज पशु दस काज अपने गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा। अपनी कर्म की गत
जले जैसे कास का पूरा, केस जले जैसे कास का पूरा, अपने करने की गत में क्या जाऊं, मैं क्या जाऊं बाबा, अपने करने की गत में क्या जाऊं, मैं क्या जाऊं बाबा रे, अपने करने की। गुरु सवारे गुरु खालसा साध संगत, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने संसार की रचना ही ऐसी की है कि सारे जीव आपको अपने कर्मों का फल भोगने वास्ते मात लोग भी चाहते हैं। वैसे तो चारे खाने 84 लाख जून सब आप अपने कीते कर्मां दा फल, पर मनुखी शरीर विच छूट है कि ये अपने पिछले जन्मां दे कीते करोड़ां जन्मां दे कीते पाप कर्म भी नष्ट कर सकदा है सेवा सिमरन द्वारा, ते अगले समय लई ये जन्म को रहता बस, और किसी जून में छूट नहीं है। लेकिन सारे ही जीव अपने कर्मों के बने हुए आए, कर्मों का फल भोगने वास्ते आए हैं। सबने आपको अपने कर्मों का फल भोग अपनी प्रारब्ध भोग के आपको अपने रास्ते तुर जाए। संसार के कोई किसी का नहीं, राम कोई ना किसी तेरा जैसे तरवर पंथ से। इस करके ही पावन पितर गुरु की वाणी में जगह जगह इस गपता की नींद में सुते पे इंसान जगाने की कोशिश की है सतगुरु जी ने। इस शब्द विच भी आने छोटा जहा शब्द है पर जो रहस्य है बड़ा गूढ़ा, भाव बहुत डूंगा रखे है, बात ही शिक्षादायक है। नरु मरा नर कामना व पशु मरा 10 का सुराया। जेड़ा भी कोई इंसान आपको अपने कीते कर्म का फल भोग के सेवा सिमरन तो बिना पशुओं वाली जिंदगी व्यतीत करके जाता है मनुष्य शरीर, उसका शरीर किसी काम नहीं है। वैसे भी मनुष्य शरीर परमेश्वरी बंदगी तो बिना जी कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक गल पशु मरदा 10 कम सवार है, हट भी कम आते हैं, बिकते हैं, पशु चम भी कम तिड़ा वाला घा खा के वो अमर के समान दुध दिंदा है, दुध तो 36 पदार्थ बनते हैं पशु। ते
मनुखी जीवन धारण करने वाला जीव पशुआ कर्म करा नहीं बूझे, तो फिर शासन जी के पशुओं वाले काम करे। जाहिर समझो पशुओं तो भी नीच काम करते हैं। पशु को कहो भाई तुम मांस खा ला, कदे नहीं खाए, भूखा मरूगा मांस नहीं क्योंकि उसकी खुराक खा है, दाना पक्का है, मांस नहीं। शास्त्री इंसान को 12 मसाले पा के खुशबू का मूरे धर दो, जीव बुलंद सुननी शुरू हो जाती है। अगला मेरा सब हो जाता है, मेरा फर्ज की है, काम की है। इंसान इतना पशु तो भी नीचे गिर है। मांस खाने वाले मांसाहारी जानवर, शेर, चीते, उन्होंने घाह हरा हरा बढ़िया किस्म का पालो मुँह नहीं लाओगे, बिल्कुल का खाना ही मांस है को नहीं, और किसी चीज को मुँह नहीं लाओगे। शासन जी के निशान ही ऐसा है, ये जानवरों तो भी पशुओं को भी पैदा हो चुकी है। चाहे तुम पशुओं का खाना दे दो, चाहे तुम जानवरों का खाना दे दो, सारे पाखा पाख सब खाए। इसलिए बाकी सारे पशु लोग होके भी आप अपनी मर्यादा रखते हैं, पर रब का ही डर भाव कोई नहीं, ना कोई मर्यादा रखते। यहो जी पशुओं को भी निजी जीवन व्यतीत करके जाने वाले लोगों की बात कहते, उन्होंने देही किसी काम नहीं आती। पशुओं के शरीर 10 कम सवार हुए, इसकी कीमत सिर्फ परमेश्वर के नाम नाल सेवा सिमट विच है। बंदगी लिए शरीर में प्रविचार, लेकिन कर्म की गति की फिलासफी इन्नी शासन की गहरी है, कोई अज तक समझ नहीं सकिया, ना समझ सके। किसने नहीं पता कि मुर्गी पहला बनाई परमेश्वर ने, कि आटा पहले बनाया, उसकी रचना नहीं जान सकते। कर्म की गति इस तरह करके बलवान है कि ये जीव से मार करती है जड़े नाम नहीं सकते। उन्होंने अपने कर्म गति बलवान भोगे बिन भागे नहीं। ये जी पंक्ति लिखी है पिछले ऋषियों मुनिया ने लिखी है, जिसमें श्री गुरु नानक देव महाराज जी का मत संसार के प्रगट नहीं सी किया। उथे ये चीज मनते सन कि कर्म की गति इन्नी बलवान है कि कर्म भोगनी कहते हैं। पर श्री गुरु नानक देव महाराज के घर में ये सब तो विशेष गल है कि कर्म का भुगतान गुरु नानक देव महाराज जी की दरबार में जिहड़ा हुंदा है, जिस जीव का जो गुरु वाला बन जाता है, ਉਹਦਾ कर्म का हिसाब श्री गुरु नानक देव महाराज जी आप करते हैं। कोई पाप कर्म का सुपने च भुगतान कर देंगे हैं, कोई सूली तो सूल बना देंगे हैं, माड़ा मोटा एवं कोई रोग खोड़ दे रोग कूड़ा सी नाल कर देंगे। कहने का मतलब वैसे भुगतान बदल दिता जाता है। धर्म राय दरकार बारे जनान को लेखा समझा कर्म गति किस तरह बलवान है। और छोटी चीज साखी तो सानू साफ पता लग जाएगा कि कर्म गति कितनी बलवान है। कर्म की मार को बचन वास्ते ही गुरु वाले बन की लोड़ है, गुरु महाराज के दर की ओट लेने की लोड़ है, गुरुवाणी नाल जुड़न की लोड़ है। हाथ जले जैसे लकड़ी का तूल,
अपनी कस्तूरा केस जले जैसे घास कपूर, अपने कदम की मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं अपने कदम की मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा अपने कदम की। एक शाहूकार की पुत्री शाहूकारा परिवार विच ही जन्म लिया। शाहूकारा वातावरण विच ही वो जमी पली। शाहूकारा सोच रखनी रखने वाली किसी गल की कोई कमी नहीं। पर कर्मगति कैसी बलवान है। उसने शाहूकार दे पुत्र नाल ही अपनी धी नूं विआहिया। इस पुत्री दे बाप ने वो पुत्र व्यापार करदा सी। इस बच्ची ने पुत्र नूं जन्म दिता। जो भी वो बाप अपने पिता वांगू व्यापार ही कर चलिया। जाते रहते सन पिछे ही भी नहीं मुड़ना। इस तरह करके पर लेकिन गुण हमेशा साथ जी अपना रूप होया करते हैं। इस करके ना गुण की विचार की जाती है ना गुणों की गुरु घर में गुरु की कृपा दुआ तो उच्चा उठ के होती है। ये शाहूकारा पुत्री अत्यंत सुंदर स्वरूप वाली दोनों कर्मा का पालन शुभ गुणा के सहित सी और बहादुर भी सी। एक दिन अपने घरे कोठे ते बैठ के केसां नूं हवा लवा रही है। नाली राजे दे महल सन दी नजर पई ते उसने अपनी गोली राही उन्होंने अपने घर मंगवाया। क्योंकि उहदे घर वाला घर नहीं सी, ना पुत्र इत्थे सी। इसे करके ही स्त्री भोजन भजन खजाना नारी चारे पर्दे दे अधिकारी ने। राजे ने उसनों अपनी गोली बना के रखी। जदों उसके घर वाला बाप साहब को पता लगे गल हुई, उन्हें अपनी एक नौकरानी राही अगे घर वाले को सुनेहा दे दिता कि स्वामी जी च मेरा कोई कसूर नहीं। गर्भवती ऐसी बलवान है पर मैं समा पा के मैं इथों निकलूंगी जरूर। उसने पता करके समय की ताक रखी। राजा एक महीने बाद काफी दूर दूसरे जने राजे के स्टेट में उन्होंने खानदानी वंश का मंदिर से जिते देवी की पूजा कर जाते सी, रात रहंदे सी। उत्थे गया देश नूं भी नाल लै गया। रात नूं वो सारे चारों तरफ नजर मार के देखती रही भी इथों जाने वास्ते की हिसाब बने। राजा जदों रात नूं सौ गया, इन्हें उसकी तलवार चुकी उसका सिर वड़ दिता राजा का। और उतों बाहर नौकर चाकर सन, उन्होंने भेष बदला के बाहर जाने वास्ते यानी कि पासे नहीं निकल गई। बहादुर सिंह घर पहुंची। राजे ने अपने घर वाले कहती स्वामी जी देखो मैं अपने करके आई हाँ, पर कोई चारा नहीं सी। जो भी गहना गट्टा तो लगता रह गया तो निकल चली गई। सास जी बाहर ही उतों निकले रात
दूसरे राजे की हद में जा पहुंचे। उथे जंगल में एक थां ते आराम करते हैं। कर्मगति बलवान कैसी है, उतों सप निकलिया इस शाहूकार की पुत्री के घर वाले उन्हें नंगवा के मार कली रही। हम साथ समझी उथे लकड़ी लुकड़ियां कट्टियां करके उसका संस्कार कर दिता। आप जंगल चों निकलने की कोशिश कर दी है। जदों रास्ते रास्ते निकलने की कोशिश की कि चोर टक्कर गए। उन्होंने गहना गट्टा सब खोलिया तो उन्होंने जाके उस शहर की बेसवा के द्वारे बेच दिता। कर्मगति बलवान। उस तो बाद इसका पुत्र जो बाहर व्यापार करने वास्ते गया सी, कर्म बस वो इस शहर में बेसवा द्वारे आया। ना इसको पता सी कि मेरा पुत्र है, ना उन्होंने पता सी कि मेरी माँ है। कर्मगति मैं क्या जानू बारे कैसे बलवान है। उस तो बाद जो उसने शाहूकार की पुत्री ने उसने पूछा इंसान तो उन्हें जो दसिया ये मन च पूरा पूरा यानी शक नहीं और की गल बैठ गई कि मेरा ही पुत्र। उतों साध समझी इन्हें पंडितां नूं पूछया भी मैं हुण एडा भारी दोष कर चुकी है, पाप उतरेगा कि मैं? वो कहते तू चंदन दियां लकड़ां पिपल दियां सुक्कियां लकड़ां कट्ठा कर लकड़ियां कट्ठियां करके गंगा के किनारे जिउंदी सड़ जा फिर बाबा ऐजे कोकियां गल्लां होंदियां संसार उन्हें लकड़ां कट्ठियां कीतियां गंगा के किनारे अग भी सड़न की कोशिश की तो ऐसा सासी ऐसी नेड़ी आई लकड़ां लकड़ां सब उड़ा के लै गई। मोटी जी लकड़ दरिया दे विच ते गिर गई ये उत्ते बैठ गई। हुण नदी ते तरदी जाती है। आगे गुज्जर लोग दुध बेचण वाले वो अपने बर्तन धोते सन। उन्होंने आवाज़ दी कि मैनू कड्डो इतों तो मैं सारी उम्र तुहाडे नौकरानी बन के गोली बन के काम करांगी। उन्होंने जतन करके उन्होंने कढ़िया। सास जी हुण शाहूकार दी पुत्री शाहूकार नाल ही ब्याही ते राजे दे मेला कर्म संस्कारा ने भेजा ते फिर कर्म संस्कारा ने उहदे पति नूं सपने डंग लिया। चोरा ने वेसवा कर बेच दी। मरन चली तां नेत ने ऐसी खेड़ वरताई कि वो मर भी ना सकी, जिंदी सड़ भी ना सकी। लकड़ दे आसरे तैर के जदों जा रही सी तां गुआरिया ने गुजरा ने उन्होंने कट लिया। गुजरी बनी हुई दुध बेचण वाले दुध लस्सी सासम जी लागले पिंड विच हुणा मटकी ते सिर ते धरी हुई है लस्सी दी। दुध बेचण वास्ते जां लस्सी बेचण वास्ते बाकी सारियां गुजरियां दे नाल चली गई। नेत बस उधरों राजे निर्बोधी फौज आ रही सी। किसी पास उन्होंने जाके कुछ करना सी। वे तेजी ना घोड़े भजा के जा रहे ने। सासू जी वो लंघते हुए सारिया ही जिन्हें घोड़िया ने भी चावलों की फौज के जान नाल सारिया गुजरियां दे सिर तो मटके गिर गए। दुध डुल गया कि लस्सी डुल गई। सिर ते लस्सी सी ਇਹਦਾ भी सारा सास भी बिखर गया। लस्सी बिखर गई। खड़ी हसदी है। बाकी सब रोंदियां ने, खड़ी हसदी है। राजा निर्भो जो लंघ लग गया देखता है भी इन्हों का नुकसान हो गया। सारा पूछता
ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹ ਖੜੀ ਹੱਸਦੀ। ਰਾਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। राज ने हैरान होकर पूछा भी कमाल की गलत देख रहा है भी बाकी सब रोंदे बेटे हसदी क्यों है? पुड़े तो उतर गया। कहने लगा बेटी दस भी तेरा इन्ना नुकसान होया, मैं तेन सारा नुकसान देने तैयार हाँ, मन कारण दस बाकी सब रोंदियां ने, तू हसदी क्यों? शाहूकारा पुत्री जो गुजरी बनी हुई है, चार पंक्तियां में अपना जिंदगी का सारा हाल उन्हें सुना दिता। जो कुछ आप पिछे सुन के आए ते राजे हाल सुना दिया। निरपमार चली पिया पेंसियों या सांप डस्यो दुख पायो, वन मांझ गई बन चोर गई, तिन बेच लियो गान का करो। चली पिया पेंसियों पिया सांप डस्यो दुख बन मांझ गई बन चोर गई, तिन बेच लिए गान का करो। सत्संग कियो तब चरण चली, सत्संग कियो तब चरण चली, मिल काठ के संग नदी तर, मिल काठ के संग नदी तर। सुन अब गुजरी छास की चिंता कहाँ करूं, छाछ की चिंत कहाँ करूं, छाछ की चिंत कहाँ करूं, छाछ की चिंत कहाँ करूं। सारा हाल अपना उसने सुनाया। राजे निर्मोह कहती महाराज इन्ना कुछ मैं अपने कर्मां दी मार नाल झल चुकी हाँ, हुण आ 2 टके दी लस्सी मेरे दा नुकसान हो गया, इहदा मैनूं कोई दुख ही नहीं, मैं तां हसदी हूं। क्योंकि शाहूकारा पुत्री अपना शाहूकारा जीवन छड्डिया, शाहूकार नूं ब्याही गई ते राजे दा मैनूं कतल करना पिया। पति मेरा सपने डंग मार के मार दिता, चोरा ने सब मार खो लिया, बेसवा घर बेच दिता। सुत संग कियो पाप उतारन वास्ते मैं ज्योंदी सड़न चली गंगा किनारे, पर मेरी किस्मत ने वो भी नहीं मैनू करन दिता। ते नदी विच तरदी नूं मैनू गुजरा ने कढ़ लिया ते मैं हुण गुजरी हाँ महाराज। तुसीं
आप दसो कि इन्ना कुछ मैं अपना जिंदगी का बेकीमती विरसा खो चुकी हाँ, 2 टके की रस्सी नाल मैनूं की दुख है। इस करके हसदी है क्योंकि कर्म की गति किसी को भी नहीं पता कि अगला क्षण साडा कैसा होना। इसलिए ही कर्म की मार तो बचन वास्ते ही साध संगत जी सेवा सिमरन करी गुरु की ओट लई हुंदी है, गुरु वाले बनीदा है। जिहड़े श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे बन चुके ने, हर गुरु महाराज जी की दरगाह च जिन्हां दा नाम दर्ज हो गया, उन्होंने सतगुरु जी इहो जी कर्मां दी मार नूं हमेशा बचा लेंदे। उन्होंने ये रास्ता नहीं देखना पैंदा। उन्होंने कर्मां दा हिसाब किताब सतगुरु जी आप करते हैं। जिवें सकेत मंडी के राजे का 70 साल एक पाप कर्म करके राजा होने के बावजूद भी 70 साल भंगियां के घर जन्म लैके दुख भोगण का कर्म सी। ते सतगुरु जी ने उस सुपने च भुगतान कर दिता। उहदी भावना देख के लोड़ है भावना की। गुरु को कदे परखिए ना भी देखिए सतगुरु जी करते हैं कि नहीं करते, अजकल तो परखते आप। इस करके गिवन वास सतगुरु दाता पातशाह जी की कोट आसरा लेके हमेशा श्वास श्वास में गुरु महाराज चरणों च अरदास बेनती करते रहना चाहिए। शब्दी समाप्ति इस तरह करते हैं पंत कबीर जी। कहो कबीर तब ही नर जागन, जम का जंत मूंड में लागन। कहो कबीर तब ही नर जागन, जम का दंड मूंड में लागे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की, अपने कर्म की, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं। साध संगत जी गुरबाणी का प्रमाण है कि जदों इंसान का शरीर का अंसमा होंदा ना, जमा का डंडा के मूँह से पैंदा है, अखां तो उसमें सब दियां खुल जांदियां ने, पर उदों कुछ हो नहीं सकता। इस करके सतगुरु जी बार बार सानू सुभगता के नींद सुत्या पे जगाउण का यत्न करते हैं। जाग लियो रे मना, जाग लियो, कहाँ वापिस हो जा, जो तुम बुझा सांगी सो संग। इस करके ये शरीर पाप ते पुण्य कर्म का मिश्रण है। सारे जीव किसी ने पुण्य कर्म ज़्यादा किए ने, किसी ने पुण्य कर्म घट किए ने, किसी ने पाप कर्म घट किए ने, किसी ने पाप कर्म ज़्यादा किए ने। वह जिहा जीवन का लक्ष्य है सारे। जदों पाप कर्म सामने आता, सारी जिंदगी दुख पैदा होता, बिरता आ जाती। जो सुख होता है उदों सुख मिल जाता है, जदों पुण्य कर्म हो रहे। इस करके सारा जीवन पिछले जन्म के कीते कर्मां का ही स्वरूप है। कर्मां की मार बचन का एक उपाय है कि गुरु नानक देव महाराज की दादी कोट ली जाए, श्रद्धा भावना नाल गुरु दे बन जाइए। एक जीवन आज सतगुरु जी इत्थे भी सांभ लेंगे, ओटी भी सांभ लेंगे, इत्थे उत्थे रखवाला पर सतगुरु दीन प्यारा। और साध संगत जी इतनी हाजिरी प्रवान करनी सबना के सकारे के प्यारे भैन जी महापुरुषों हमेशा
जीवत पेखे जिनी हर हर ध्याया साध संतनी दर्शन पाए। अगे शरीर की व्याधि विच कह लो अंधेरे विच सन हुण प्रेम स्वरूप ने। महापुरुष तो शरीर विच हुंदे आ, भी शरीर तो बाहर ही हुंदे ने, प्रेम स्वरूप ही हुंदे ने। लेकिन हुण जिन्ना कोई भजन सिमरन करेगा, प्रेम नाल श्रद्धा भावना नाल याद करेगा ते दिशा समय सत्य रहती। महापुरुष हमेशा जिथे भी याद करिए हाजिर नाजर होंगे ने। तो हम उन्होंने पाप तो मुखारबिन तो जो इलाही गुरबाणी का कीर्तन विचारा समय समय अनुसार उच्चारण हुई तो उन्होंने सरवण करके बाकी रहना समा दरबार साहब का भी अपना सफल करिए। सब ने एक मन होके ध्यान नाल श्रद्धा भावना नाल जिस सबना देश कार्य के बारे जानकारी कीर्तन सरवण करके अपना इस जिंदगी का मोड़ समझ विश्वास उन्होंने ही सफल करना है जी।